Hey guys, कैसे आप लोग? I hope you all very good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों आज हम चलने वाले हैं प्रोजेक्शंस के नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पर हम समझेंगे मेथड ऑफ प्रोजेक्शन को। ये मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके हमको प्रोजेक्शंस के क्वेश्चंस को पेपर पर कॉपीज पे सॉल्व करना है। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइबर्स जो है उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते जाए। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन कॉपीज में बनाना टिपिकल था, तो उसको समझने के लिए हमने मैथ्स से हेल्प ली। मैथ्स एक टूल है दोस्तों जिससे हम फिजिक्स नामक मशीन को खोल सकते हैं। तो मैथ्स ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की भी हेल्प करी, जिसमें उसने बोला कि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके अपने प्रोजेक्शन को समझा दीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब कुछ ऐसा सिस्टम जहां हम इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। जब मैथ्स ने इंजीनियरिंग को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया तो इंजीनियरिंग ने कुछ इसको इस तरह से डेवलप किया और प्लेन के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि हम बातें हमेशा किस पर करते हैं, प्लेन पर करते हैं। तो हमने उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ इस तरह से डेवलप कर लिया और इसको बोल दिया दोस्तों वीपी, इसको बोल दिया हमने एचपी, सेम इसको बोल दिया वीपी और सेम इसको बोल दिया दोस्तों एचपी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जमीन हॉरिजॉन्टल को बता रहा है और ये वॉल जो कि वर्टिकल को बता रहा है। अब यहां पर मैथ्स ने हेल्प करी तो, पर जो भी हेल्प करता है वो कंस्ट्रेंट रख देता है, शर्त रख देता है। यहां शर्त क्या रखी गई मैथ्स के, तो जब भी प्लेन को घुमाने की बात होगी आप हमेशा क्लॉकवाइज में घुमाओगे। काय में घुमाओगे आप, क्लॉकवाइज में ही घुमाओगे, क्लॉकवाइज में ही रोटेट करोगे। तो अब देखो कैसे सिस्टम्स इस शर्त के कारण बंद गए, या कैसे सिस्टम्स इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट और उस कंस्ट्रेंट कि आपको केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है वेरी करने लगे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा फर्स्ट एंगल क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट एंगल निकला, सेकंड कोऑर्डिनेट से सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकला, थर्ड कोऑर्डिनेट पे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकला और फोर्थ कोऑर्डिनेट पर फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकला। अब समझिए कैसे निकला। तो प्रोजेक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, हमने बोला तीन चीज इंपॉर्टेंट थी। एक ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर मैंने कहां प्लेस कर दिया, ऑब्जर्वर प्लेस कर दिया दोस्तों मैंने यहां पर। इन ऑब्जर्वर की जो रेंज है देखने की, विजिबल रेंज है, वो चालू हुई है ऐसे यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे जो हो रहा है ना वो सब इनको नजर आ रहा है, पर हमको समझ में आता है कि इस प्लेन पर जो हो रहा होगा वो इन ऑब्जर्वर को नजर नहीं आएगा। तो इस प्लेन पर जो होगा उसको शो करने के लिए हमें प्लेन को घुमाना पड़ेगा। अभी कॉपी से मैंने एग्जांपल दिया था, कॉपी को मैंने कैसे गिरा दिया था, ऐसे। तो आपको सामने वाला तो दिख रहा है पर आपको ऐसा जो इस पर बना है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि आपकी रेंज और इसकी रेंज ऑफ विजिबिलिटी सेम है। रेंज ऑफ विजिबिलिटी जब सेम होती है तो हमें नजर नहीं आता, तो यहां से हमको इसको गिराना पड़ेगा। तो सेम चीज क्या करें, देखो ऑब्जर्वर हो गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, नाउ ऑब्जेक्ट की हमको जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट को भी प्लेस कर देते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्शन के लिए तीनों कंस्ट्रेंट पूरी हो गई। देखिए ये ऑब्जेक्ट के नाम पे मैंने एक पेंसिल कंसिडर कर ली, या एक पेन कंसिडर कर लो, या बोल दो एक चॉक कंसिडर कर ली। ये एक चॉक कंसिडर कर ली, ये देखिए। ठीक है, ये टूट जल्दी जाती है ठीक है, लॉकडाउन में मुझको ऐसी चौकें मिली हैं। ओके, तो यहां पर बात करें तो ये अपने आप में, अब एक चौक की अगर बात करूं तो उसकी अपने आप में लेंथ होती है, कंफ्यूज मत होना। और एक ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल होता है। क्या मैं सर्कल को थोड़ी देर के लिए पॉइंट कंसिडर कर लूं, आप समझ जाएंगे। मतलब एक पतली सी लाइन जिसका टॉप व्यू एक पॉइंट है और जिसका फ्रंट व्यू एक लाइन है। ऊपर जाएंगे तो पॉइंट दिखेगा, सामने से देखेंगे तो लाइन, उसकी लेंथ दिखेगी। तो सेम यहां पर मैं बात कर रहा हूं उसी थिन पेंसिल, पेन, व्हाटएवर। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो हम लोग फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है। अब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता है तो क्या होगा, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहां होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है वीपी के सामने एचपी से ऊपर, वीपी के सामने एचपी से ऊपर। आप ये आपसे कोई पूछे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, मैं अभी आगे चल करके आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा वापस। फिलहाल मैं इसको लिखता हूं इन फ्रंट ऑफ वीपी, समझ जाइएगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबोव एचपी। ओके, आपको नजर आ रहा होगा इन फ्रंट लिखा है, ये इन फ्रंट का मतलब होता है दोस्तों सामने, और ये लिखा है अबोव। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबोव एचपी।
ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है। अब ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, तो वीपी पर इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर को दिख रहा है फ्रंट व्यू कुछ ऐसा। समझ पा रहे, मतलब ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है वो मैं बना रहा हूं। तो ये रहा वीपी और ये दिखा फ्रंट व्यू। वीपी पर क्या दिखा, फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू लिखना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रंट व्यू। ओके, आपको पता है। अब ऑब्जर्वर को अगर इस प्रोडक्ट का, लाइन का, पेंसिल का टॉप व्यू देखना है तो क्या करेगा वो, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वर अपने आप में क्या है, वीआईपी। आप तो वीआईपी हैं, तो देखिए मैं आपको सामने बता रहा हूं ना। तो यहां पर मैं खुद गया, आपको नहीं बोला मैंने क्या ऊपर जाओ, ऑब्जर्वर को नहीं बोला क्या ऊपर जाओ, मैं गया और मैंने जा करके इसको देखा और इसका टॉप व्यू जो पॉइंट है वो मैंने इस एचपी पर मार्क कर लिया। डन। ऑब्जर्वर को नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा, आपको मुझको, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, इस प्लेन को टर्न कर दिया। अब टर्न करा तो कैसे टर्न करा मैंने, क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली जब क्लॉकवाइज टर्न करा तो ये कैसा हो गया, ये एचपी नीचे आ गया दोस्तों, समझ लीजिए एचपी नीचे आ गया ऑब्जर्वर को। और आपको मैंने क्या कर दिया कि सर देखिए ये रहा टॉप व्यू, ये क्या रहा, टॉप व्यू। तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू किस पर, ठीक। अब हम सेकंड पे चलते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सेकंड पर चलते हैं हम लोग। अब इस ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डन ना, ओके कंप्लीट हो गया वो। अब सेकंड पर हमने क्या करा, प्लेस करा वापस किसको, उसी ऑब्जेक्ट को। रब नहीं कर रहा हूं मैं, अदरवाइज हॉच पॉच है ना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्वर यही है, ये नहीं गए कहीं भी। अब इनको कहां दिख रहा है, चूंकि ट्रांसपेरेंट है, ये जो आपका वीवी है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो यहां पे वापस मैं बोलता हूं कि इसका फ्रंट व्यू तो इनको दिखा। अब देखिए सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हूं, ये रहा वीपी, और वापस इन ऑब्जर्वर भाई साहब को इस पेंसिल का फ्रंट व्यू मिल गया। व्हाट अबाउट टॉप व्यू, तो मैं गया, ऑब्जर्वर तो जाने वाला है नहीं, आप में जाने वाले हो नहीं, तो मैं जाकर के इसका टॉप व्यू मैंने यहां डेवलप करा। अब मुझे दिखाना है आपको या ऑब्जर्वर को, तो मुझे प्लेन को घुमाना पड़ेगा। अब प्लेन को जब घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज में घुमा सकता हूं, जब घुमाया मैंने क्लॉकवाइज तो मैं क्या देखता हूं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। एचपी और वीपी दोनों ही एक जगह पर आ गए। अब एचपी भी कहां आ गया, यहीं पर। दैट मीन्स जो टॉप व्यू था वो कहां आ गया, कहीं यहां। गॉट इट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपका फर्स्ट आ गया, यहां पर आपका सेकंड आ गया। दैट मीन्स सेकंड में हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुई, वीपी और एचपी दोनों मिल गए। अब ये गड़बड़ बताऊंगा मैं क्या होगी, ठीक है। पर अब थर्ड को समझने की, थर्ड क्या होता है, तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट को या पेंसिल को अब कहां रखा, यहां पे ऑब्जर्वर अभी भी देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को इस पेंसिल का जो फ्रंट व्यू है वो यहां दिखा। टॉप व्यू की गुंजाइश थी तो टॉप व्यू में ऊपर गया, और मैंने थोड़ा सा इस पेंसिल को यहां बना देता हूं ताकि उसी को टॉप व्यू में प्रेजेंट कर दूं। तो यहां पर मैं गया ऊपर से, और ऊपर मैंने देखा तो टॉप व्यू उसका ये यहां मिला। आपको कंसीडर क्या करना दोस्तों, ये वाला प्लेन, ये और ये, हर टाइम एक वीपी एक एचपी आप कंसीडर करोगे। तो चूंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये सामने था, ऊपर था, तो ये कैसा है, पीछे, ये कैसा है, पीछे। तो यहां देखिए दोस्तों, बिहाइंड वीपी एंड अबोव एचपी। ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस होता है, सेकंड में, बिहाइंड द वीपी एंड अबोव द एचपी। यहां कैसा हुआ, बिहाइंड तो है, बिहाइंड वीपी, बट अबोव नहीं, अब कैसा है, बिलो द एचपी। अब दोस्तों अगर थर्ड की बात करें, जहां पे ऑब्जेक्ट कैसा है, बिहाइंड पीछे है और नीचे है, ये इस पोर्शन में है, तो यहां पर अब चूंकि आप ऑब्जर्वर हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं, ओके। ये आपको वीपी दिखा, ये देखिए वीपी नीचे है ना, तो वीपी आपको दिखा, और वीपी में क्या दिखा, अगेन फ्रंट व्यू। वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू मिलता है, ठीक है। तो अगेन क्या मिला, फ्रंट व्यू। बट व्हाट अबाउट टॉप व्यू, टॉप व्यू को देखना चाह रहे हैं आप, मुझे आपको दिखाना है। मैंने प्लेन को रोटेट किया, और प्लेन को मैं रोटेट कैसे कर पाता हूं, क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज करा तो वो कहां चला गया दोस्तों, ऊपर चला गया। और जब ऊपर चला गया तो मैंने इजीली आपको बता दिया कि ये अपने आप में टॉप व्यू हो गया है। तो एचपी अब कहां दिखा, ऊपर। टॉप व्यू कहां मिला, ऊपर। फ्रंट व्यू कहां मिला, नीचे, ठीक है। तो ये अपने आप में थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें। व्हाट अबाउट द फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा दोस्तों, ऐसे, दैट मींस कहां पर रखा है, अब कहां पर रखा है आपको खुद ही समझ में आएगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड बिलो एचपी, बिलो एचपी। तो इन फ्रंट सामने है और नीचे है, सामने है और ये कैसा है, सामने है ऊपर है, ये कैसा है पीछे है ऊपर है, ये कैसा है नीचे है पीछे है, और ये कैसा है सामने है नीचे है। तो यहां पर इसका अगर मैं देखूंगा तो सपोज फ्रंट व्यू कहां गया, यहां पर, दैट मींस अगर फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला कि फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसा बना, तो ये तो रहा दोस्तों अपने आप में VP और ये रहा इसका फ्रंट व्यू। नाउ व्हाट अबाउट इट्स टॉप व्यू। तो दोस्तों टॉप व्यू को देखा मैंने ऊपर जाकर के, और ऊपर जाकर के जब देखता हूं तो इसका टॉप व्यू मुझे सपोज कहां मिला, तो टॉप व्यू मुझको यहीं पर ही मिल गया, पॉइंट मिला, पॉइंट आपको नहीं दिख रहा, दैट मींस ऑब्जर्वर को नहीं दिख रहा, दिखाना है तो प्लेन को टर्न करना पड़ेगा। अब प्लेन को टर्न ऐसे नहीं कर सकता, प्लेन टर्न कैसे होगा, नीचे, और जब देखता हूं कि प्लेन टर्न नीचे हो गया तो मैं कह देता हूं कि VP के अंदर क्या मिल गया दोस्तों, HP, मतलब अब टॉप व्यू कहां आ गया, यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको बहुत क्लैरिफिकेशन होगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू अलग अलग आपको फर्स्ट और थर्ड में मिलते हैं, जबकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल जाते हैं सेकंड और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कोई चीज अलग अलग बहुत ज्यादा क्लियर होती है या आपको मिक्स कर दी गई तो बहुत ज्यादा क्लियर होती है? जब साउथ की मूवी में हीरो झन्नाटेदार चाटा मारता है विलन को तो उसको कैसा दिखता है, दो दो दिखते हैं ना थोड़े टाइम तक, वैसा कुछ फील होगा अगर मैं एक क्रिटिकल मैकेनिकल कंपोनेंट, जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल कंपोनेंट है या कोई मशीन है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में अगर आपको मिला करके दे दूं ना तो आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो यहां एक चीज निकाली गई, क्या निकाली गई, यहां बोला गया कि सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन और सॉलिड में कंसीडर नहीं हो। पर अगर बात करी गई फर्स्ट और थर्ड की तो यह कहा गया कि फर्स्ट और थर्ड में चूंकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अलग अलग है तो वो पॉइंट में भी चलेगा, लाइन में भी चलेगा, प्लेन में भी चलेगा और सॉलिड में भी चलेगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्लेन, सॉलिड, लाइन चारों के लिए वैलिड होता है फर्स्ट और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पर सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल केवल और केवल पॉइंट और लाइन, क्योंकि लाइन और पॉइंट को आप जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, पर प्लेन को कर दिया तो प्लेन को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लेन और सॉलिड सेकेंड और फोर्थ से नहीं करते दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब सभी के लिए, सभी प्रोजेक्शंस को करने के लिए कौन से दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने फिक्स कर लिए, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, एग्जाम में आता ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है दोस्तों, अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है, याद करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।